हरिओम। नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लघु सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्यान की एक सीरीज चल रही है उसमें हम सब ने अभी तक 4 पाठों में आदिरंतेन सहेता तक के सूत्रों का अध्ययन किया। पहले पाठ में केवल मंगलाचरण हुआ था और सामान्य बच्चे। दूसरे पाठ में हलंत्यम सूत्र केवल हो पाया था, हलंत्यम की समाप्ति तक। तीसरे पाठ में हलंत्यम के बाद के 2 सूत्र और चौथे पाठ में केवल आदिरंतेन सहेता, क्योंकि आदिरंतेन सहेता में विषय बहुत ज्यादा था, इसलिए उस विषय की समाप्ति कल हो गई। अब उसी को संक्षिप्त में एक बार फिर से मैं संस्मरण कराता हुआ फिर ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ पर चलूंगा। आज के सूत्र बाकी सरल है। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार सहितः, ये सब सरल है। प्रयास करेंगे कि यहाँ तक 4 पढ़ ले और हो सकता है 3 ही पढ़े, और 2-3 तो हो ही जाए। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ। इस सूत्र को पहले हम सबसे पहले बात यह होती है कि यदि किसी भी सूत्र को हम समझना चाहते हैं तो उस सूत्र में कितने पद हैं ये जानना जरूरी होता है। उस सूत्र के हर एक पदों को अलग अलग तोड़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो कल के सूत्र में किसी को कोई प्रश्न है? यदि है, बताया था एक बार इसको स्वाध्याय करके आइएगा और प्रत्याहारों को लिखना है। कितने लोगों ने लिखने का प्रयास किया है? बहुत अच्छी बात है, ये संख्या अच्छी लगी। और जो लोगों ने नहीं किया है ना, उन लोगों को वो समझ लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। आत्म मूल्यांकन करना जरूरी होता है, हम सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। प्रयास करना था। यदि जिन लोगों ने नहीं किया उनमें भी हो सकता है 2 कारण। एक कारण ये हो सकता है कि हमको तो पूरा आता है, ये लिखने से क्या जरूरत है, ये भी कारण हो सकता है। और एक कारण ना आते हुए भी न तो वो लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, ये भी कारण हो सकता है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है अभी समय है, कर ले। संज्ञा प्रकरण समाप्त होने तक ये इतना विषय पूरा तैयार हो जाए अच्छे से। कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर हम इस विषय में चलते। कोई प्रश्न नहीं है, चलिए आगे चलते। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ, इसको पहले तोड़ेंगे। सूत्र को पद विभाजन करेंगे, कितने कितने पद हैं इसमें, तो देखते हैं। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ का यहाँ प्रत्येक पद यहाँ लिख देते हैं। ऊ काला यहाँ इतने में लिखेंगे, शायद सब लिखेगा। ऊ काला, ठीक। उसके बाद है अच, फिर है ह्रस्व, ऐसे डैश लगा देते हैं, दीर्घ, और फिर डैश लगा के यहाँ नीचे लिख देते, ठीक है। ऊ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इतने शब्द हैं। अच्छा, ऊ में भी ऊ, जो ऊ काला में ऊ है ना, उसमें 3 चीजें छिपी। ये ऊ, ऊ, और फिर ये 3 वाला प्लुत वाला, आप चाहे दीर्घ करके ऐसे कर दीजिए, ठीक। प्लुत वाला, ये तीनों कैसे छिपा हुआ? आप इन दोनों को आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर देंगे तो दीर्घ मतलब केवल ऊ बचा, और फिर भी ये सवर्ण तो है ही। आकाश सवर्ण प्लुतः नहीं कहा गया है, सवर्ण है ही, होगा तो दीर्घ ही हो जाएगा इन दोनों में। तो चाहे जितना अ लिख कर एक साथ संधि कर दीजिए, आ ही होगा। वैसे चाहे जितना ऊ लिख कर एक साथ संधि कर देंगे, दीर्घ ऊ ही हो। ऐसा बिल्कुल मत लीजिएगा कि ऊ काला में ऊ से तीनों ऊ कैसे ले लिया है, तीनों ऊ यहाँ, ठीक है तीनों यहाँ पर। एक संधि का नियम होता है, आप चाहे एक तरफ देखिए, तो दीर्घ आ इधर भी रहेगा और दीर्घ आ इधर भी रहेगा, तो भी जोड़ के एक दीर्घ है आप, है ना। एक तरफ दीर्घ एक तरफ ह्रस्व, तो भी दीर्घ ही होगा। तो प्लुत भी रहे तो प्लुत भी तो सवर्ण है, इसलिए अकः सवर्ण दीर्घा वाला संधि का नियम लगेगा।
यहां पर दीर्घ ही रहे। उकाला नहीं कहा, उकाला नहीं कहा, उकाला इसीलिए कहा। दीर्घ का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि जिससे तीनों का ग्रहण हो सके। यदि ह्रस्व उ कहते उकाला तो केवल ह्रस्व उ का काल ही बोधित होता है। तो उकाला अच, उकाला अच का मतलब क्या हो? उकाला का मतलब क्या है? पहले उ के समान काल वाला, उकाला का मतलब क्या होगा? उ के समान काल वाला। अच्छा, उ मतलब क्या है? तीनों प्रकार का, है ना? ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ, ठीक, ये तीनों हो जाएगा। तो उ काला है मतलब, उ का मतलब हो गया तीनों उ, तीनों प्रकार वाला, और उनका काला यानी उनके काल के समान जिस अच का उच्चारण काल लगता है, जिस अ को उच्चारण, जिस अच, अब अच मतलब क्या है? अभी कल हमने प्रत्याहारों को बनाने का विधान सीखा। अच का तात्पर्य क्या होता है? अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे बताएंगे? ठीक है, तो इतने वर्ण आएंगे अच में। ये इन्हीं वर्णों में ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ण जो है, इन्हीं 9 वर्णों में जो उकाल है वह क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, क्रमशः दीर्घ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। अब उ से जैसे मैंने बताया कि 3 का ग्रहण होता है, इसका भी, इसका भी, और यहाँ छोटा उ लिख के ही ये 3 संख्या लिखना ज्यादा सही रहता है, पर कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाता है ना? तो आप चाहे जैसा करना चाहें कर सकते हैं, दोनों दोनों लिखने का मिलता है तरीका, हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? त्रिमात्रा वाला, तो ये तीनों प्रकार का हो जाएगा। ये तीनों क्या है? ये है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीनों है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। हिंदी व्याकरण यदि आप पढ़ते हैं तो छोटा आ बड़ा आ खाली तो ये पढ़ते हैं। यहाँ छोटा जो अब हिंदी में बड़ा पढ़ते हैं ना, वो बड़ा यहाँ मझला बन जाता है, उससे भी बड़ा एक आ जाता है, उसको कहते हैं प्लुत, ठीक। एक मात्रो भवे ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्थ मात्रिकम, पाणिनीय शिक्षा में ऐसा कहा गया है। तो एक मात्रा, अच्छा मात्रा का निर्धारण कैसे होता है? कहीं ऐसा उल्लेख, शायद नारदीय शिक्षा में ऐसा उल्लेख मिला है कि आंख के गिराने में, पलक झपकने में जितना समय लगता है वह एक मात्रा का समय, ठीक। एक बार पलक झपकने में जो समय लगा वह ह्रस्व के उच्चारण का समय है, पर वो उतना ज्यादा समय का नाप हम नहीं कर सकते, हो सकता है उतना परफेक्ट हो। प्रश्न ये उठता है यहां पर, इन्होंने ऊ काला ही क्यों लिया? इन्होंने ऊ काला ही क्यों लिया? आ काला ले लेते या ई काला ले लेते। ऊ से तो पहले अयुण में अ और ई है ना, तो ऊ को ही क्यों लिए? क्योंकि जितनी स्पष्टता ऊ में है उतनी स्पष्टता आ और ई में नहीं। क्यों? ये जो कुछ भी लिया जाता है, यदि आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो महाभाष्य में ज्यादातर सिद्धि लोक से की गई, लोकता, लोक व्यवहार से ज्यादातर चीजें सिद्ध की गई हैं, वहां भी लोक से ही। अब तो आप सब गांव में नहीं रहते हैं, पर पहले जो लोग गांव में रहते थे वो सुबह सुबह ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों सुनते थे। मुर्गे की आवाज सुनी है ना किसी ने, तो वह कू कू तीनों बोलता है। पहला वाला ह्रस्व होता है, दूसरा वाला दीर्घ होता है, तीसरा वाला प्लुत। उसकी ही ध्वनि में, वही की ध्वनि से प्रेरित होकर यह लिया गया, और उसमें ऊ ही है। का ऐसा नहीं बोलता है वो, वाला नहीं बोलता, तीनों है ना। तो इसलिए वहां से मान लीजिए ये प्रेरित है, और वह एकदम स्पष्ट, ह्रस्व मतलब एकदम ह्रस्व, दीर्घ मतलब एकदम शुद्ध दीर्घ और शुद्ध प्लुत, वही ध्वनि है, इसीलिए ऊ काल लिया। अब ऊ वह उच्चारण आपने सुना होगा, कू में समझ लीजिए ऊ है, वह ऊ है। आप समझ लीजिए कि वो जो मुर्गे की आवाज है वह कैसी है? ऊ ऊ ऊ ऐसा है।
ठीक। तो यह जो समय है उसको उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच के उच्चारण में लगेगा वह अच क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहलाए। यानी इस उ के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय यदि अ ई के उच्चारण में लग रहा है उ के तो वही है ही, ऋ के भी उच्चारण में वही लग रहा है, ऋ के उच्चारण में भी वही लग रहा है, तो ये सब ह्रस्व है। उ के उच्चारण में जितना समय लग रहा है उतना समय जिस स्वर में लगेगा उ अलग अलग समय लग रहा है ना, और उ आ ये समान समय लग रहा है, आ हो गया ये दीर्घ हो जाए। उ से आप जोड़ लीजिएगा ई समान काल है तो दीर्घ हो गया। उ से ही देख लीजिएगा आप ऋ भी दीर्घ होता है, ऋ का दीर्घ नहीं होता। ठीक। और ए ओ आई औ इन सब में उ के समान काल लगता है, इसलिए वो सभी दीर्घ है। ठीक है। ऐसे ही प्लुत, तो उ के उच्चारण में जो काल लगता है उस काल को हम प्लुत का काल कहें। ठीक है। उस काल को ऐसे ही आप सब ये यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ते होंगे तो तथा लोका, वहां लोका है ना पुरुष सूक्त में, अकल्पयन लोका में आ लगा है, अनुनासिक भी लगा, लेकिन तुरंत पीछे प्लुत का चिन्ह भी लगा, 3 लिखा है, 3 वह उसके प्लुत का सूचक। ठीक है। तो ये प्लुत है, हो जाता है। इतनी बात स्पष्ट है। यानी ह्रस्व उ को उच्चारण करने में जो समय लगे वह उकाल हो गया। ठीक। वो उकाल अच बन जाएगा, और दीर्घ उ को उच्चारण करने में जो समय लगे वह उकाल। ठीक। उसके समान क्या हो जाएगा, तो जिस स्वर में उसके समान उच्चारण करने में समय लगेगा, जिस स्वर के का समय उसके समान होगा वो हो जाएगा दीर्घ, और प्लुत के समान जिसका समय होगा वो हो जाएगा प्लुत। ठीक है। उ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब आपको यहाँ सूत्र में तो दिख रहा होगा अच्, ये अच और ह्रस्व संधि तयोहोन्य तरस्याम, आगे आप अल संधि प्रकरण में पढ़ें। तयोहोन्य तरस्याम, छह प्रत्याहार के वर्ण के बाद ये छह प्रत्याहार में आता है। छह प्रत्याहार में झभय सूत्र के झ से लेकर कपय सूत्र के य तक है, तो उसमें अख छठत चटत्तों में च दिखाई पड़ जाए। तो झय के तुरंत बाद अगर ह आता हो तो उस ह के स्थान पे पूर्व सवर्ण हो जाए। पूर्व सवर्ण यानी पूर्व वर्ण जो च है उसी का सवर्ण च छ झ में से कोई आ जाएगा, तो ह की समानता झ से ज्यादा है, इसलिए ह के स्थान पे झ हो जाएगा। तो ह्रस्व जो था वो झ्रस्व। और फिर अच में भी च के स्थान पे आप झलाम झसी से भी करना चाहें या फिर झलाम जसोंते से करना चाहें, दोनों पद्धति से च को ज हो जाए। ठीक है। अझ्रस्व, तो अच् वह अझ्रस्व। ठीक है। आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि अपने आप अलग से कुछ लिख दिया, तो अलग नहीं है, वही है जो सूत्र में है वही हमने। तो उकालः अच् सूत्र से ही अर्थ निकल के आ रहा है। आप यदि इसको एकदम स्पष्टतः देखना चाहें, यदि स्पष्टतः देखना चाहें तो अष्टाध्यायी में भी आप एक 27 नंबर सूत्र निकाल सकते। इस अष्टाध्यायी में एक 27 नंबर सूत्र तुरंत आसानी से निकल जाएगा ना। 1-2-27, हाँ 1-2-27, 1-2-27 यदि आप निकालेंगे ना तो उसमें उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः में आपको कहीं भी ऐसा कोई भी सूत्र नहीं दिखाई पड़ेगा पहले पाद में जिसकी अनुवृत्ति 27 तक आती हो। दूसरे पाद में इससे पहले कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसकी अनुवृत्ति आती हो। है कोई? आपको कोई भी देख लीजिए, गांव कोटा दिव्योनिंगित चौथे तक जाता है, कोई भी सूत्र का किसी भी शब्द की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आती। यह सूत्र स्वयं में परिपूर्ण है, इसलिए इस सूत्र को ही, सूत्र में आने वाले सभी शब्दों को ही समझ लेने से इस सूत्र का अर्थ पूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो उ काल के समान जिसका उच्चारण लगता है, उ के समान जिसके उच्चारण में समय लगता है वह ह्रस्व है, वह दीर्घ है, वह प्लुत। अब उसी उ में वृत्ति देख लीजिए, वृत्ति में उसी को स्पष्ट करने के लिए क्या लिखा है, उच्च उच्च और उच्च। ये देखिए प्लुत यहाँ इस तरह लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। उच्च ये बन जाएगा क्या, वह।
वह कैसे बनेगा? प्रथमा बहुवचन। ठीक, कैसे बनेगा? देखिए, 3 ऊ है, 3 ऊ है ना। अब 3 ऊ होने के कारण यह चाहे ह्रस्व ऊ है, यह दीर्घ ऊ है या प्लुत ऊ है, तीनों ऊ में से बचेगा एक ही। संधि कर लेंगे तो भी, एक शेष कर लेंगे तो भी, ठीक है। अगर सवर्ण दीर्घा से तीनों में से बचेगा क्या? ऊ। और इसका रूप चला लीजिए आप, ठीक, धेनु, धेनु की तरह चला लीजिए, भानु की तरह चला लीजिए, चाहे जिसे चाहे चमू की तरह चला दे, ठीक, चमू। ऊ के बाद आप चमू, चमू, चम्म, ऊ को आप जब प्रथमा विभक्ति का रूप चलाएंगे, यहाँ जस प्रत्यय जोड़ेंगे, जस का बचेगा अस, ऊ अस जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा वस। उसी सा को हो गया है विसर्ग, वाह। ये जो वह दिखाई पड़ रहा है ना, ये वह कोई फालतू नहीं है, ठीक, ये वह ऊ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप, ठीक है। जैसे भानु का भानवह बन जाता, धेनु का धेनवह बन जाता, चमू का चमवह बन जाता, वह, वही वह। तो यही कह रहे ऊ और ऊ मिलाकर बन जाता है वह, ठीक। और फिर वाम काला लिखा, वाम, वाम क्या है भाई? वही ऊ के बाद आप षष्ठी विभक्ति का आम प्रत्यय लगाइए, ऊ के बाद कौन सा प्रत्यय लगाइए? आम, षष्ठी विभक्ति, बन क्या जाएगा? वाम, ऊ आम, वाम, ठीक है। तो वाम काला मतलब ऊ का काल है, ये वाम का मतलब ऊ है, यहाँ ऊ तीनों प्रकार के ऊ का काल बहुवचन वाला है, ठीक। षष्ठी विभक्ति में नस, ओस, आम, जैसे रामानाम बनता है, जैसे धेनु नाम बनता है, वहां आम दिखाई पड़ रहा है ना अंत में, वैसे वाम बन जाता है, उस शब्द का षष्ठी बहुवचन में बन जाता है वाम। तो वाम काला मतलब ऊ का काल, किसका काल? ऊ का काल, वही चाहे आप यहाँ सूत्र में ऊ काला कह दीजिए, चाहे यहाँ वाम काला। ऊ काला में हमने सूत्र से ही पदच्छेद करके दिखा दिया कि ऊ में ही तीनों ऊ छिपे हुए हैं, दिखाया कि नहीं? सिद्ध किया है। वही अब वृत्तिकार को भाई स्पष्टता बताना है, तो उच्च, ऊष्च, ऊष्च, वह, इनको बताना पड़ा, वह, ये तीनों को जोड़ने पर बन जाएगा क्या? वह। और वाम काला, वाम काला मतलब ऊ का काल, तीनों प्रकार के ऊ का काल, इव के समान, तीनों प्रकार के ऊ के काल के समान, काल यानी समय जिसके उच्चारण में लगता है वह अच क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहलाता है। यानी ह्रस्व ऊ के उच्चारण में जो समय लगता है, वह समय जिस स्वर के वर्ण के उच्चारण में लगे वह स्वर वर्ण ह्रस्व है। दीर्घ ऊ के उच्चारण में जो समय लग रहा है, वह समय जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में लगे वह स्वर वर्ण है दीर्घ। और प्लुत ऊ के उच्चारण में जितना समय लग रहा है, उतना समय जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में लगे वह स्वर वर्ण हो जाएगा प्लुत, ठीक है। तो सभी स्वर वर्ण, अभी तक आपने देखा था 9 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, अ से लेके औ तक, ठीक। वो 9 के 9 स्वरों का सामान्य रूप में 5 को छोड़ के 3-3 प्रकार हो जाएगा, ठीक। सभी का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3-3 प्रकार तो जान लिया ना आपने। सभी स्वर नहीं होते हैं ह्रस्व, ए ओ ऐ ओ ह्रस्व नहीं होता, सभी स्वर नहीं होते हैं दीर्घ, लिट का दीर्घ नहीं होता, पर प्लुत तो सभी होते हैं, है ना, प्लुत तो सभी होते हैं। तो अब क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। स्वरों का विभाजन कहा था, पाणिनीय शिक्षा में भी सभी प्रकार के वर्णों का विभाजन 5 प्रकार का बताया गया, सभी वर्णों का। येषां विभागः पंचधा, 5 प्रकार से विभाग होता है। स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्न, अनुप्रदानतः, ये 5 प्रकार। स्वरतः, स्थानतः, कालात्, प्रयत्नानुप्रदानतः। पाणिनीय शिक्षा में 10वीं या 11वीं, 10वें या 11वें श्लोक में यह विषय मिलता है, लगभग 10वें में। तो वहां स्वरतः क्या होता है? उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, यह भी आगे आएगा। और काल क्या है?
ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा अच्छी। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये काल है, काल के आधार पर विभाजन। अगर एक पलक झपकने के समान काल लगा, समय लगा, तो वह ह्रस्व। 2 बार पलक झपकने के बराबर समय अगर लगा तो वह दीर्घ है। 3 बार के बराबर समय लगा तो वह प्लुत है। ठीक, वह कोई भी स्वर, वह कोई भी स्वर हो। इतना समझे हैं। अब देखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा 4, यानी उस स्वर की ह्रस्व संज्ञा, उस स्वर की दीर्घ संज्ञा और उस स्वर की प्लुत संज्ञा, ये तीनों संज्ञाएं हैं। जैसे अब इसके समान है, आप लिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे इसको फिर से ह्रस्व बना देते हैं। ठीक है, ह्रस्व है, ये उ है, इसके समान कौन सा है? अ भी है, इसके समान ई भी है, इसके समान री भी है, मान लीजिए। ठीक, ले भी है। ए ओ आई ओ इसके समान नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। बोलिए ए बोलिए, उ में कम समय लगेगा, ए में ज्यादा समय लगेगा, है ना। इस उ के समान समय वाले आ, ई, रे, फिर ए, ओ, आई, औ, ये सब, है ना, ले नहीं है। उ ये वाला जो प्लुत वाला है, इसके समान वाला उच्चारण लगेगा आ, ई, सभी स्वर वर्ण इसके समान हो जाएंगे, तो वो सभी स्वर वर्ण हो जाएंगे प्लुत। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विषय एकदम से स्पष्ट है। किसे कहते हैं ह्रस्व, किसे कहते हैं दीर्घ, किसे कहते हैं प्लुत। यदि आपने ह्रस्व को दीर्घ कर दिया तो अर्थ अनर्थ हो सकता है ना। तो इतनी बात स्पष्ट रहेगी। अब कह रहे हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा से आप यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंचे हैं ना सभी। अब कहते हैं सप्रत्येकम, 3 प्रकार का हुआ ना। कितने प्रकार का हुआ? 3। कौन कौन सा 3 प्रकार? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 प्रकार हुआ ना। सभी की बुद्धि में हो गया तीनों प्रकार। अब तीनों प्रकार में से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में से वो प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक को भी छोड़ना नहीं है आप, प्रत्येक, वह प्रत्येक उदात्त आदि भेद से 3-3 प्रकार। अब तीनों प्रकार के 3-3 प्रकार, मतलब कुल जोड़ लीजिए कितने प्रकार हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। ह्रस्व भी 3 प्रकार का, दीर्घ भी 3 प्रकार का, प्लुत भी 3 प्रकार का। कौन कौन सा 3 प्रकार? ह्रस्व 3 प्रकार जो है, उदात्त ह्रस्व, अनुदात्त ह्रस्व, स्वरित। उसी तरह दीर्घ कौन कौन से 3 प्रकार का? उदात्त दीर्घ, अनुदात्त दीर्घ और स्वरित दीर्घ। इसी तरह उदात्त प्लुत, अनुदात्त प्लुत और स्वरित। कुल मिलाकर कितने प्रकार हो गए? और अब प्रश्न उठता है कि ये जो तीनों स्वर आपने बताए ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों प्रकार के स्वर प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन, उदात्त क्या होता है जरा ये बताइए, अनुदात्त क्या होता है ये तो बताइए। उदात्तादि आप कह दिए, उदात्तादि में उदात्त शब्द के बाद आदि शब्द से अनुदात्त और प्लुत का ग्रहण है। ठीक, आदि का मतलब क्या? उदात्त आदि मतलब खाली उदात्त नहीं, और भी कुछ है। आदि से किसका ग्रहण होता है? अनुदात्त और स्वरित का। तो वो कौन कौन से हैं? उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है? यहाँ गीता प्रेस की लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको उदात्त अनुदात्त की परिभाषा में, है ना, उदात्त अनुदात्त और स्वरित के जो सूत्र हैं उसकी वृत्ति में बहुत ज्यादा नहीं लिखा। चौखंबा से जो पुस्तक है उसमें कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में इसकी वृत्ति लिखी हुई मिलती है। वह क्या मिलती है? उच्च रुदात्ता की, नीचे अनुदात्ता की और समाहार स्वरिता की, तीनों की वृत्ति मिलती है। समाहार स्वरिता में खाली संक्षिप्त में कर दिए, पर इससे पहले भी और भी उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मे समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा से आता, ऐसा कुछ है। और इसमें क्या है? ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो उदात्त संज्ञा स्यात्, ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो। ठीक, और ये क्या है? ताल्वादिषु सभागेषु, ताल्वादिषु सभागेषु अधोभागे, ऊर्ध्वभाग था, ये अधोभाग, वह निष्पन्न अनुदात्त निष्पन्न जो इसमें
हाँ, नीचे जो टिप्पणी लिखी है 3 और 4 हो सकता है टिप्पणी में दिया संभव, देख लेते हैं। नीचे उच्चे यहाँ 3 4 5 देख लेते हैं भाई। तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्तः, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः, ये सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं, ठीक। अच्छा, ऊंचे ही मतलब जिनका उच्चारण ऊंचे से। अच्छा, आयाम, विश्रंभ और आक्षेप, वैदिक व्याकरण में ये 3 शब्द हैं, आयाम, विश्रंभ और आक्षेप। आयाम से जिनका, आयामो नाम ऊर्ध्वगमनम गात्रावयवान, शरीर के अवयवों का ऊर्ध्वगमन होता है आयाम, और ये होता है विश्रंभ, मतलब होता है गात्र अवयवों का अधोगमन। ठीक, लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। तो और वो है वैदिक व्याकरण में। यहाँ देखिएगा, तालु इत्यादि हमारे मुख में बहुत सारे उच्चारण स्थान, कौन से उच्चारण स्थान है? तालु इत्यादि उच्चारण स्थान है। वो उच्चारण स्थान जो है ना, वह जो उच्चारण स्थान है तालु आदि 8 हैं उच्चारण स्थान। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा करके, उसने अंतिम में तालु दिया। उस श्लोक में तो अंतिम में तालु है, नासिकोष्ठौ च तालु च, ठीक, अंतिम शब्द है तालु। यहाँ क्या कह दिया? तालु इत्यादि जो उच्चारण के स्थान हैं, उन स्थानों में ऊर्ध्व भाग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह अच उदात्त, ठीक, ऊंचई रुदात्त। सिंपल, बहुत सिंपल शब्द है, उच्चई रुदात्त, ऊंचे से जिसका उच्चारण हो वह उदात्त। अच्छा, एक चीज और भी देखा होगा, जो लोग माध्यन्दिनी संहिता पढ़ते हैं, इसे हाथ, ये क्या होता है? उदात्त बोलना होता है तो क्या करते हैं? उदात्त तीन जगह जाता है, ऊपर जाएगा, ठीक है। वो जब प्रत्यय इत्यादि हो जाता है तब बात अलग है, पर सामान्यता ये ऐसे हम हाथ को ऊपर लेके आते हैं, उसी बहाने क्या होता है, हमारे शरीर के अवयवों का और ऊर्ध्वगमन होता है और हमारे मुख से और ऊंचे से आवाज आती है, ठीक। वह एक सहयोग है, उस उदात्त को उच्चारण करने में, एक विज्ञान है, उदात्त का उच्चारण करने में सहयोग करता है। और जब आप हाथ नीचे ले जाते हैं तो जानबूझ के आप चाहे न चाहे आपका शरीर शिथिल हो, शिथिलता आती है, और फिर उच्चारण करते समय आपके मुख से वह थोड़ा जो ध्वनि है वो थोड़ी नीचे आवाज नीचे से निकल, तो वह नीचे ही अनुदात्त। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये उदात्त अनुदात्त की आवश्यकता क्या है? बहुत वैज्ञानिक है उदात्त अनुदात्त और शरीर। एक स्वर बदलने से बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे, अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथा वुभावपि बहुप्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। एक ऐसा किसी भिक्षुक ने राजा से सामने कहा कि हे राजेंद्र, आप भी लोकनाथ हैं, हम भी लोकनाथ हैं, ठीक है, लेकिन अब बात यही है कि मैं तो बहुप्रीहि हूं, आप सच, खाली यही समझ लीजिए, ऐसे लिख देंगे लोक, अगर स्वर के बिना लिखेंगे तो इसी लोकनाथ शब्द से दोनों अर्थ लिया जा सकता है। लोक जिसका नाथ है वह लोकनाथ, अथवा लोक का जो नाथ है वह लोकनाथ, ठीक। जैसे रामेश्वरम शब्द, रामेश्वर, जब आप राम भगवान की जमीन पे रहते हैं तो राम की कहानी सुनी होगी, जब भगवान ने रामेश्वरम बनाया तो रामस्य ईश्वर, ऐसा कहा था रामेश्वर, ठीक, राम के ईश्वर। राम भगवान ने उसका षष्ठी तत्पुरुष पर एक अर्थ लिया, और शिव जी ने क्या कहा? राम ईश्वर रामेश्वर, ठीक। तो अब रामेश्वर में भी आप अर्थ 2 ले सकते हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर, अथवा राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। वैसे ही लोकनाथ मतलब लोक के जो नाथ हैं वो भी लोकनाथ, और लोक जिनका नाथ है वो भी लोकनाथ है। कितना अंतर आ जा रहा है अर्थ में, आप समझ, शब्द वही है लेकिन अर्थ कितना ऊंचे और कितना नीचे चला।
एकदम भिखारी और एकदम राजा, ठीक, केवल समास भेद से। और यह व्याकरण पढ़ने की महत्ता ही यही है कि जो व्याकरण पढ़ता है वही व्यक्ति स्वतः जान पाएगा यह लोकनाथ का मतलब कौन सा। यदि लोकनाथ में पूर्व पद में क में उदात्त स्वर रहेगा, उदात्त का तो कोई पहचान होता नहीं है, पर यदि क उदात्त होगा, पूर्व पद में प्रकृति स्वर रहेगा, तो फिर वह बहुव्रीहि होगा। और यदि समास का अंतिम वर्ण यह था उदात्त हो जाएगा, तो फिर वह तत्पुरुष हो जाएगा। यही अंतर है, ठीक। तो उदात्त और अनुदात्त से कितना अंतर पड़ जा रहा है अर्थ में, आप समझ लीजिए। कहाँ लोकनाथ है और बन जाएगा, ठीक। तो इतना अंतर पड़ता है, इसीलिए आप इन स्वरों की महत्ता समझिए। उच्चारण करना, आपने वो भी देख सुना होगा एक प्रसंग, क्या कहते हैं, मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। त्वष्टा की कहानी सुनी होगी कि विश्वरूप नाम के एक बार बृहस्पति जी कुपित हो गए देवताओं से भगवान बृहस्पति कुपित हो गए और उन्होंने गुरु पद का त्याग करके चले गए, गुरु का पद त्याग दिया। असुरों ने मौका पाकर आक्रमण कर दिया। ये तो बृहस्पति जी मार्गदर्शक है नहीं, अब इनको निपटाया जा सकता है। तो फिर देवताओं ने सोचा कोई नया गुरु कहां से खोज के लाए, बृहस्पति जी मिल नहीं रहे थे, तो नए गुरु एक विश्वरूप को बनाया। विश्वरूप को, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को नया गुरु बनाया गया। वो अच्छे विद्वान थे, उन्होंने नारायण कवच का उपदेश देकर सभी देवताओं की रक्षा की। ये कहानी। पर जब बाद में पता चला ये विश्वरूप तो हमारे पोल को असुरों तक पहुंचाते हैं, हमारी पोल खोलते हैं, हमारी बातों को पहुंचाते हैं असुरों तक, तो फिर इंद्र ने उनका वध कर दिया। विश्वरूप का, जिनसे नारायण कवच का उपदेश लिया था, उन्हीं का वध कर दिया इंद्र ने। इसी से उनके पिता त्वष्टा ऋषि ने ये समझकर इंद्र से बदला लेने के लिए ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए जो पुत्र इंद्र का वध कर सके या इंद्र को हरा सके। इसलिए यज्ञ किया गया। पहले सकाम यज्ञ होते थे, सकाम यज्ञ किया गया। उस सकाम यज्ञ में मंत्र उच्चारण में उदात्त की जगह समासांत हो गया, मतलब उदात्त करना था इंद्र शत्रु में, इंद्र शत्रु सह ऐसा करना था बहुब्रीहि। पूर्व को उदात्त करना था, इंद्र के अ को उदात्त करना था, लेकिन बोलते बोलते शत्रु के उ को उदात्त कर बैठे, हो गया तत्पुरुष। इंद्र चासु शत्रु इंद्र शत्रु ऐसा हो गया, बस हो गया चौपट, इंद्र की ही वृद्धि हो गई, है ना। इतना महत्व है स्वर का, आप स्वर को हल्के में मत लीजिएगा। ये दुर्भाग्य है कि स्वर की प्रक्रिया को पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, अभी स्वर को बहुत कम पढ़ाते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी में उतना ज्यादा स्वर नहीं है, पर जब हम अष्टाध्यायी के पाठ की परंपरा शुरू करेंगे तो वहां पर स्वर को बढ़िया से समझें, ठीक है, पूरे स्वर को। और संभव है कि हो सकता है कुछ लोगों की मांग है, बहुत सारे लोगों ने बोला है हमसे कि एक बार व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का स्वर वैदिक प्रक्रिया जो है वह पढ़ाया जाए, तो उसको भी प्रयास करेंगे। और सामान्यतः जिन वर्णों को उच्चारण में हमारे शरीर के अवयवों का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, हमारे शरीर के थोड़े ऐसे सीना फुला के थोड़े ऊंचे से उच्चारण करते हैं, वह वर्ण उदात्त कहलाते हैं, ठीक। और जिनके उच्चारण में थोड़ा शरीर शिथिल हो जाता है, थोड़े नीचे भाग से उच्चारण करते हैं, वह होता है अनुदात्त। खाली इतने अर्थ, उच्चैरुदात्तः, ऊंचे से जिनका उच्चारण हो वह है उदात्त, नीचैरनुदात्त। अब ये जो उदात्त है, ये जो अनुदात्त है, ये सभी इन दोनों का मिश्रण हो जाता है तो बहुत सारा परिवर्तन होता है। अभी वह स्वरित होता है, वह प्रचय होता है, वह जब स्वर प्रक्रिया पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। उदात्ताद अनुदात्त स्वरितम इत्यादि नियमों। तो सामान्यतः उदात्त क्या है, तो उच्चैरुदात्त, केवल उच्चैरुदात्त। सिंपल सूत्र कितना है, सूत्र में आप देख पा रहे होंगे, इस सूत्र में केवल कितना लिखा है, उच्चैरुदात्त, वृत्ति कुछ नहीं। तो तालु इत्यादि उच्चारण स्थानों का जिनसे ऊंचे से हम उच्चारण करते हैं वह उदात्त, ठीक। वहां वैदिक प्रक्रिया में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये 3 शब्द दिए गए हैं। हो सकता है एक आध अनुपूर्वी कहीं गड़बड़ हो गया हो, बहुत दिन से अभ्यास नहीं है। आयाम
विश्रम्भ या विश्राम भी होता है और आक्षेप। ठीक है, आक्षेप। ठीक, इन तीनों से क्रमशः आयाम मतलब आयामो नाम ऊर्ध्वगमनम गात्रावयवानाम। आयाम क्या है? गात्र के शरीर के अवयवों का ऊर्ध्वगमन हो जाना, वह है आयाम। गात्र मतलब शरीर, गात्र मतलब गाए गाते हैं वो गात्र नहीं है। ठीक, तो गात्र के अवयवों का यानी शरीर के अवयवों का ऊर्ध्वगमन हो जाता है आयाम। आयाम से जिसका उच्चारण होता है वह है उदात्त। ठीक, और विश्रम्भ होता है अनुदात्त का, और आक्षेप होता है जहां पर ना तो आयाम हो ना तो विश्रम्भ हो, दोनों का मिश्रण हो जाता है, वो होता है आक्षेप। ठीक है, चलिए आयाम, विश्रम्भ और आक्षेप के माध्यम से बताया गया है। यहां स्वरित के लिए क्या कह रहे हैं? स्वरित के लिए सीधे सूत्र कह दे रहे हैं समाहारः सरितः। समाहारः, समाहारः का मतलब क्या? यहां नहीं लिखा है इसमें, पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर पर हम आपको ले जाके दिखा देते हैं 5 नंबर पे है क्या। उदात्तत्वानुदात्तत्वे लिखा है कुछ। हाँ, उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोर एकत्र समाहार। बहुत सही, इन्होंने सिंपल लिखने दिया कि जिस स्वर में उदात्तत्व भी आ जाए, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व भी आ जाए। ठीक, अब आप कहेंगे कौन सा ऐसा होगा कि जिसका ऊंचे से भी उच्चारण किया जा सके, नीचे से भी, मतलब ना तो पूर्ण रूपेण वह नीचे से रहे, न तो पूर्ण रूपेण वह ऊंचे से रहे, एकदम मध्य गति में चले, जिसमें थोड़ा कुछ अंश तक उदात्तत्व भी आ जाए, कुछ अंश तक अनुदात्तत्व भी आ जाए, वह हो जाता है स्वरित। ठीक, उन दोनों धर्मों का समाहार। उदात्त वर्ण के अंदर मान लीजिए अउदात्त है, छोटा आ अउदात्त है तो उसमें उदात्तत्व है, फिर वही अनुदात्त है तो उसमें अनुदात्तत्व है ना। उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, ये दोनों जो है, ये दोनों वर्ण धर्म जिसमें आ जाए वह क्या कहलाता है? वह हो जाता है स्वरित। केवल इतना ही, ये संज्ञाएं बता रहे हैं। संज्ञाएं, संज्ञा प्रकरण को पढ़े रहेंगे। अब आगे आपको जब प्लुत, जब आगे दूरा धूते छ इत्यादि सूत्र पढ़ेंगे, वाक्य से प्लुत उदात्तः इत्यादि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वाक्य के टी भाग को प्लुत कर दीजिए, तो प्लुत क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा? उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुत बताए। उदात्त क्या होता है? ऐसे यदि ऐसा स्वर हो तो प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, ऐसा सूत्र कहेगा। आद्युदात्तश्च, पहला वर्ण प्रत्यय, प्रत्यय का पहला वर्ण उदात्त हो जाए, अगर बोल दिया आप उदात्त क्या होता है, क्या करेंगे? आएगा उच्च उदात्त, उसका पहला वर्ण ऊंचे से बोलना है। ठीक है, तो ये सब जब व्याकरण के अग्रिम सूत्रों में पढ़ेंगे तो वहां पर प्रसंगवश आपको इन सभी सूत्रों को याद रखना। अभी खाली इतना समझना है आपको कि जिनको हम पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 समझ लीजिएगा कि ह्रस्व ऊ के उच्चारण में जो समय लगता है वह समय जिसमें लगे वह है ह्रस्व। दीर्घ ऊ के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय जिस भी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगे वह है दीर्घ। प्लुत ऊ के उच्चारण में जो समय लगता है उतना समय जिसमें लगे वह स्वर वर्ण है प्लुत। ठीक, और वह तीनों प्रकार का स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। उदात्त का तात्पर्य क्या होता है? जिसका ऊंचे से उच्चारण किया जाए। अनुदात्त का तात्पर्य होता है जिसका नीचे से उच्चारण किया जाए। और स्वरित का तात्पर्य वह होता है कि जिसमें उदात्तत्व भी आ जाए, अनुदात्तत्व भी आ जाए, मतलब दोनों धर्म आ जाए, वह होता है। ठीक है, तो समाहारा स्वरिता भी हो जाएगा। आज संभावना कर रहे थे कि आज बहुत ज्यादा, कल बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है ना, इसलिए हम अभी उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुता में और बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं गए हैं। बहुत ज्यादा विस्तार में यदि आप सबकी जिज्ञासा होगी तो जाएंगे, पर अभी आज रहने देंगे, आज यही। अब देखिएगा सामान्यतः कितने प्रकार के स्वर हो गए? 9 प्रकार। वहीं से शुरू कर रहे हैं, स्व नवविध हो, वो 9 प्रकार का जो हो गया है ना, वह 9 प्रकार का भी जो है वह
प्रत्येकम अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम। ये क्या होता है? अनुनासिकत्व और अननुनासिक। यहां देखिएगा, यहां 2 बार ना दिखाई पड़ रहा है, 3 बार दिखाई है ना। यहाँ अनुनासिकत्व है और यहाँ अननुनासिकत्व है। इसे देखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, देख लीजिए, आ जाइए। यह है अनुनासिकत्व और फिर अनुनासिकत्व जिसमें ना हो उसमें क्या रहेगा? जैसे जैसे अश्व का विरोधी क्या है? अश्व के आगे अन जोड़ देते हैं तो बन जाता अनश्व, है ना। यदि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण स्वर वर्ण, किसी भी शब्द का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो विपरीत करने के लिए अन जोड़ना पड़ता। असमानुदर्शी नियम है, वो समझाएंगे बात। तो अन जोड़ना पड़ता। तो वैसे अनुनासिक का विपरीत क्या होगा ये जानना है आपको, तो उसमें आगे अन जोड़ दीजिए। अन अनुनासिक, वही जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ऐसा। ये रहेगा अन जोड़ा उसने आ जुड़ा, फिर नु नासिक, अननुनासिक, ठीक। अननुनासिक, अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व, ये 2 प्रकार का अगर उसमें धर्म दे दिया जाएगा तो 9 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 18। स्वर वर्णों के कुल मिलाकर के इस तरह से 18 प्रकार किए जाते हैं, ठीक। अब क्या है अनुनासिकत्व और क्या है अननुनासिक? यही तो प्रश्न उठेगा ना। जो जो प्रश्न उठता जाता है उसी का उत्तर देते जाते हैं। मुखनासिका वचनोनुनासिक, मुखनासिका वचनोनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक उसको कहते हैं जो मुख नासिका वचन। अब इसमें बहुत सारा पक्ष है, मुख नासिका वचन और नासिका में भी। मुख नासिका इन दोनों, क्योंकि ये दोनों प्राणी के अंग है। मुख भी प्राणी का अंग है, नासिका भी प्राणी का अंग है। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य तेनांगा नाम एक ऐसा द्वंद्व समास का नियम है। उस नियम के आधार पर मुख और नासिका का समास करेंगे तो बनेगा मुख नासिकम। मुखंच नासिका च, ऐसा समास करेंगे तो मुखंच नासिका च समास करने पर बनेगा शब्द मुख नासिकम। मुख नासिका तो बनवे नहीं करेगा, है ना। और कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मध्य में यहां देखिए मुख सहित नासिका, मुख सहित नासिका, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास करते हैं। सहित का लोप कर देंगे, मुख सहिता नासिका, मुख नासिका बन जाए, ठीक। तो मुख नासिका इन दोनों के द्वारा, मुख नासिका मतलब मुख के साथ नासिका, ठीक। ये एक पक्ष है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें नासिका के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। अ ई उ, पर यही अगर अ ई उ करें तो नासिका के सहयोग की जरूरत है ना। तो अब ऐसा भी नहीं कि इसको खाली नासिका से बोल लेंगे, मुंह बंद करके बोल के दिखाया तो अंतर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। और नासिका का सहयोग किए बिना भी नहीं बोल सकते। यानी मुख सहित नासिका, मुख और नासिका के साथ जिसका उच्चारण हो सके, मतलब मुख का सहयोग करने के लिए नासिका का भी प्रयोग कर लेना पड़े, वह होता है मुख नासिका वचन। मुख नासिका दोनों के द्वारा जिसका वचन होता। अच्छा, दूसरा पक्ष जो मैं बता रहा था, यदि द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगा नाम से मुख नासिका का द्वंद्व करेंगे, मुखम च नासिका च मुख नासिकम ही बनाएंगे, तो मुख नासिकम आवचनम, मुख नासिकम आवचन, मुख नासिका वचन, आवचन जोड़, मुख नासिक के बाद क्या जोड़ देंगे? आवचन। आवचन क्या होता है? ईषद वचनम आवचन। आ जो है यहाँ पर वह ईषद अर्थ में, ठीक। एतमात्म वो आंग उपसर्ग लगा वचन के बाद, ठीक। आवचन, आ का मतलब हो जाएगा ईषद। ईषद मतलब थोड़ा सा वचन उसका मुख से होता है, थोड़ा सा वचन उसका नासिका से होता है, ऐसा भी तात्पर्य लेते हैं कुछ लोग। प्रायः
न्यास में या फिर तत्वबोधिनी में किसी एक व्याख्या में ऐसा कहा है। बहुत पहले पढ़ा हुआ, अभी नहीं ध्यान है, पर किसी एक व्याख्या में ऐसा भी पक्ष उठाया गया है कि मुखनासिकम आवचनम, मुखनासिकम आवचनम यस्य सह मुखनासिका। मुख और नासिका ये दोनों आवचन है, मतलब ईषद वचन है। जहां से मुख से भी ईषद प्रयोग होता है, नासिका का भी ईषद प्रयोग होता है वचन में, जिसके वह मुख नासिका वचन है, और उसको क्या कहते हैं, वह होता है अनुनासिक। अब अनुनासिक पता चल गया तो अननुनासिक क्या है अपने आप पता चल जाएगा। ये सब अनुनासिक है, और अ ई उ ये अननुनासिक। ठीक, तो अनुनासिक ना होगा अननुनासिक। तो मुख और नासिका के साथ जो उच्चारण होता है जिसका, वह है अनुनासिक। मुख नासिका के साथ नहीं, अपितु तो केवल मुख से जिसका उच्चारण होता है वह है अननुनासिक। तो उन नवों स्वरों वर्णों को हम अननुनासिक भी कर देंगे और अनुनासिक भी कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, ठीक है, 18 प्रकार हो जाएगा। वो 18 प्रकार कैसे होगा, अभी उसको हम पूरा चार्ट बना के भी दिखा देंगे। पर सनो विधो भी समझ गए ये कि वह जो 9 प्रकार का, वो 9 प्रकार का भी प्रत्येक अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व के भेद से 2 प्रकार का होगा। तो 9 गुणे 2 कर लेंगे 18। आप 18 प्रकार तक पहुंच गए हैं, पहुंचे आप 18 प्रकार तक। पहले 3 प्रकार क्या होगा, ह्रस्व दीर्घ। ये तीनों के 3-3 प्रकार तो उदात्त अनुदात्त करीब 3-3 9 हो गया, और इन नवों के 2-2 प्रकार अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व हो जाएगा सीधे 18। ठीक, बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक। उसी तरह ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। हम एक बार इसको यहां खोल के ये 18वां प्रकार का स्वर लिख ही देंगे। आइए प्रभु, ये पूर्ण में आ जाए, और यहाँ स्वरों के 18 प्रकार को हम लिख देते हैं। एक अलग से लिखेंगे, जी बिल्कुल। इसको क्लोज कर देते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, इससे लिखेंगे। ठीक है, यहां रहेगा, पहले ऐसे लिखेंगे, स्वरों के प्रकार, 18 प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रस बताया गया था ना, फिर दूसरा प्रकार क्या बताया गया था, दीर्घ। तीसरा प्रकार बताया क्या गया था, 3 तक तो सभी पहुंच गए ना, रस्व दीर्घ प्लुत। एक काम करते हैं, हम इसे लाइन खींच देते, ये पिलर कैसे हो गया, एक पिलर ही किया गया, कोट मत करो प्रभु, चलेगा। ये थोड़ा देर कुछ करना चाह रहे हैं, कर लेते हैं। पूर्ण हो गया आपका कार्य, ठीक है। एक काम करते हैं, एक कलर से रखते हैं इनको, रेखा को। ठीक, अब ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार हैं। ह्रस्व भी 6 प्रकार का होगा, कितने प्रकार का, 6। दीर्घ भी 6 प्रकार का होगा, और प्लुत भी 6 प्रकार, टोटल हो जाएंगे 18। कैसे होंगे 6 प्रकार के, तो पहले तो 3 आप जानते हैं, क्या लिख लीजिए, खाली पूरा नहीं लिखेंगे हम, पूरा लिखने जाएंगे तो यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। ये लिख देते हैं उदात्त, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ लिख देते हैं अनुदात्त। 6 प्रकार तो लिखे जा सकते हैं, लिख ही देते हैं। ठीक, उदात्त का 2 प्रकार हो जाएगा, उदात्त और
जोड़ के लिखिएगा तो आप उदात्तानुनासिक लिख दीजिएगा, पर हम अंतर पता चले इसलिए एक साथ लिख रहे, अलग करके लिख रहे, उदात्त और अनुनासिक, उदात्तानुनासिक। ठीक, उसी तरह उदात्त धन अननुनासिक, अननुनासिक। ठीक, और फिर उसके बाद अनुदात अनुनासिक। अब अनु लिखना पड़ेगा, ऐसा लगता है जगह कम पड़ जाएगा, नहीं। ठीक, और यहां अनुदात डबलता है, आप इसको ला मत पढ़िएगा, थोड़ा और स्पष्ट ही लिख देते हैं। अनुदात अनानुनासिक। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं, जब विधान है बढ़िया सा, इसका क्यों ना प्रयोग कर ले, है ना, ये हुई बात। हे प्रभु, बड़ा सा बड़ा सा बिटो काम करते हैं। हाँ, और अब इसका प्रयोग करते हैं, बढ़िया है। आप ऐसे घूम जाओ, नहीं घूमोगे चलेगा, नहीं घूमो कोई बात। स्वरवर्ण यहाँ लिखते हैं हम क्या, स्वर। ये सजेस्ट करते हैं कि क्या है इसका मतलब। स्वरवर्ण लिख दिया हमने। ये स्वर के प्रकार कितने, ये कुछ अपने अंग्रेजी में लिख के आ गया, ये इसको हाँ स्वर ही रहने दो भाई। ये कुछ लेके ही आएंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं चलेगा ये सर। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे जाएंगे तुरंत ये बदल जाएगा, रहने देते हैं तभी के। ये प्रकार, ये इनके पास हिंदी लिखने का सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब आप हट जाओ भाई, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप अंग्रेजी का शब्द ले आ रहे हैं, हिंदी का लाना चाहिए, चलेगा। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार हुए स्वर के। इन तीनों के 6 प्रकार हो जाएंगे। ऐसे 6 प्रकार हो गए, ये इसका 4 बता दिया। इसी तरह यहां लिखते हैं हम सरित अनुनासिक। ठीक, और सरित सरित जोड़ के लिखने जा रहे थे, सरित अनानुनासिक। ठीक, एक आने जा रहा है, चिन्ह छूट गया है, सरित अनानुनासिक। ठीक, एक इसको हम रेखा को मिटा देंगे, तीनों के साथ इसको जोड़ दीजिए। दीर्घ में भी यही 6 प्रकार होंगे, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनानुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनानुनासिक, सरित अनुनासिक, सरित अनानुनासिक। और प्लुत में भी यही 6 प्रकार। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे अब और पुस्तक में दिया दिया। अब ये जो 6 प्रकार हो गए ना, रस उदात्त अनुनासिक, रस उदात्त अनानुनासिक, रस उदात्त, रस अनुदात्त अनुनासिक, रस अनुदात्त अनानुनासिक। दीर्घ, फिर उसी तरह ह्रस्व सरित अनुनासिक, ह्रस्व सरित अनानुनासिक। इसी तरह दीर्घ के साथ इन 6 को जोड़ दीजिए, प्लुत के साथ इन 6 को जोड़ दीजिए। बनेगा कैसे इसका आकार? हम 18 स्वरों को यदि लिखना चाहें, 18 स्वर आके ही 18 प्रकार को लिख डालें, आगे ही 18 प्रकार को लिख डालें। इसी तरह बाकी सभी स्वरों के 18 प्रकार को ऑप्शन लिख लीजिएगा। ठीक, अगर हम यहां आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम उ लिख रहे हैं तो उसका मतलब उदात्त समझिएगा, अनु लिख रहे हैं तो उसका मतलब आप अनुदात्त समझिएगा, और सरित लिख रहे हैं
स्व लिख रहे हैं तो उसका मतलब आप स्वरित समझिएगा, ठीक है। और अनु अनुना लिख रहे हैं तो अनुनासिक, और अननुना लिख रहे हैं तो अनुनासिक समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे ह्रस्व अ के 6 प्रकार हम लिखते हैं। पहले ह्रस्व अ के 6 प्रकार, एक ह्रस्व अ हो गया ये, ठीक, ये क्या है, ह्रस्व है, ये तो पता है आपको। इसी तरह दीर्घ का यहां लिख देते हैं, ठीक है, और इसी तरह प्लुत का यहां लिख देते हैं, बड़ा करके 3 लिखते हैं, ठीक, छोटा के करके भी लिख सकते हैं, और ज्यादातर जगह पुस्तकों में बड़ा करके लिखा हुआ मिलता है, इसलिए पढ़ाई कर हो जाएगा। ये 3 प्रकार का अभी और बताते हैं, अंतर समझिएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा और इनको निकट निकट ले आए, है ना। प्रभु आप उठ के चलोगे इधर, तीनों चले, तीनों चले जाएंगे, नहीं रहने दीजिए, तीनों साथे रहेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं, ये तीनों प्रकार कौन से हैं, ये तीनों प्रकार हैं, उदात्त हैं, क्योंकि स्वर नहीं लगा, स्वर चिन्ह नहीं लगा है, वो उदात्त है, और अननुनासिक। एक काम करते हैं, पहले अनुनासिक वाला ही लिख डालते हैं। हे प्रभु कलर मत मतलब, अनुनासिक मतलब इस तरह का, ठीक, इसको भी इस तरह कर दिया और इसको भी इस तरह कर दिया, तो ये हो गया उदात्त अनुनासिक। तीन प्रकार का हो गया। अभी तीनों बिना अनुनासिक के अगर लिख दे, नासिका का प्रयोग ना करें तो खाली ऐसे आ, ऐसे रहे आ, और ऐसे रहे, तो ये हो जाएगा उदात्त अननुनासिक, उदात्त अननुनासिक। एक प्रकार के स्वर हो गए ना, एक प्रकार का आ हुआ कि नहीं, ये देखिए आ, आ, उसी तरह अ आ, ये हुआ, ये उदात्त वाला। और अब फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अनुदात्त वाले में, ठीक। अनुदात्त वाला ऐसा लिखा आपने, ऐसा लिखा आपने, और अनुदात्त में वेदों में ये नीचे चिन्ह लगता है, ये अनुदात्त का चिन्ह है। वैदिक में लिखते हैं नीचे पड़ी हुई रेखा हो वो अनुदात्त का चिन्ह, ऊपर खड़ी हुई रेखा वो स्वरित का चिन्ह। उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होगा, ठीक, वेद में लिखते समय। ऐसा ही हमने बना दिया, ये भी अनुदात्त, और इधर भी बना दिया, ये भी अनुदात्त, ठीक। तो ये तीनों कौन से प्रकार के हैं, अनुदात्त भी है, उसके साथ साथ अनुनासिक भी है। अब आप भले स्पष्ट उच्चारण न कर सके, पर जो वेद और व्याकरण को पढ़ेगा वो कर सकता है, जो अभ्यास करेगा तत्सर वेद का व्याकरण को समझा है वो करेगा, ठीक। तो इससे ऐसा हम नहीं कर पाते उच्चारण, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा, यदि आपको उच्चारण नहीं आता है तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि इतने प्रकार का आ नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, ये होता, ठीक। ठीक, ठीक, ये समझिएगा, ये 3 हो गए, 9 प्रकार पहुंचे। इसी तरह अब अनुदात्त तो रहेगा लेकिन अनुनासिक नहीं रहेगा, ये अनुदात्त तो रहेगा लेकिन अनुनासिक नहीं रहेगा, ये भी दात्त तो है पर अनुनासिक, ठीक। ये क्या हो गया, अनुदात्त है पर
अननुनासिक है। ठीक, अननुनासिक। ठीक, अनुदात अननुनासिक, ये स्पष्ट है। कुल कितने प्रकार हो गए? 12। 6 प्रकार के उदात, 6 प्रकार के अनुदात, या ऐसा। अभी अब आगे देख लेते हैं त्वरित वाला। त्वरित में क्या होता है? ऐसे ये चंद्र बिंदी भी रहेगी, ऊपर एक खड़ी रेखा भी, ये त्वरित का चिन्ह है। ऐसे खड़ी रेखा रहती है ना, ऐसे ही वैदिक मंत्रों को यदि लिखा हुआ आप देखेंगे कहीं, अभी हम दिखा देंगे, इसमें शब्दाजी में आ जाते हैं, दिख जाए। अभी हम ये चिन्हों को लगा हुआ सचिन्ह वेदों के मंत्र दिखा देंगे। ठीक, तो यहाँ ऐसे चिन्ह लगा होगा शरीर का, और ये रहेगा ऊपर ऐसे चिन्ह लगा रहेगा। ठीक, और यहाँ ऐसे रहेगा, ऐसे चिन्ह लगा रहेगा ऊपर शरीर। ठीक, ये वेदों में है। लोक में स्वर नहीं लगाते, स्वर चिन्ह, क्योंकि अब टाइप करने में वो सब चिन्हवा नहीं आता है, इसलिए नहीं लगाते हैं, उसके बिना ही काम चला लेते हैं। पर वेद में तो अभी भी है ये परंपरा। आप इसको क्या कहेंगे? स्वरित के चिन्ह लगे हुए हैं ना ऊपर, और अनुनासिक के भी चिन्ह लगे हैं, इसलिए सभी क्या है? स्वरित अनुनासिक। स्वरित भी है और अनुनासिक भी है। अब अनुनासिक के बिना तीनों स्वरित लिख दीजिए, बस हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसा लिखा आ लगा दिया, ये ए मत पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा छोड़ के ही लगाते हैं, सटा के नहीं लगाएंगे। ठीक, नहीं तो आप सब कुछ लोग दूसरे समझने लगे। ये ओ ना समझिएगा, ओ मत समझिएगा, आ ऊपर शरीर का चिन्ह है। ठीक है, और ये मान लीजिए प्लुत है, उसके ऊपर शरीर का चिन्ह है। ठीक है, तो ये स्वरित है पर अनुनासिक नहीं है, इसलिए ये क्यों, कौन सा प्रकार है? स्वरित। स्वरित के साथ साथ अननुनासिक नहीं, अननुनासिक। ठीक है, तो ये 18 प्रकार सब समझे हैं। 18 प्रकार के स्वर होते हैं, खाली अ। इसी तरह ई भी 18 प्रकार लिख, उ भी 18 प्रकार लिख, ऋ भी 18 प्रकार लिख। ठीक, लृ को नहीं लिख सकते, क्योंकि लृ में ये दीर्घ वाला होता नहीं, ये वाली लाइन नहीं रहेगी 6 प्रकार। तो लृ कितने बचेगा? ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ए ओ आई औ ये सब दीर्घ होते हैं, तो उसका ह्रस्व वाला लाइन नहीं मिलेगी 6 प्रकार, तो वो भी 12 प्रकार। ठीक है, पर अ ई उ ऋ ये चारों स्वर वर्ण होते हैं 18 प्रकार के। लृ ए ओ आई औ ये पांचों स्वर होते हैं 12 प्रकार के। ठीक, तो 12 पंचे 60, 18 चौक 72, आप जोड़ लीजिएगा 132 प्रकार के स्वर हमने, 132 प्रकार के कुल स्वर होते हैं। ठीक, आप संस्कृत में इसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि 9 स्वर होते हैं, 132 स्वर, इतना विकसित। अंग्रेजी में खाली 5 स्वर में काम चला लेते हैं, हिंदी में 13 स्वर में काम चला लेते हैं, पर है यहाँ 132। इतना अंतर आप समझ लीजिए, जमीन आसमान का। और इतना बड़ा विज्ञान है, इसमें एक एक में अलग अलग अर्थ छिपा है, समझ लीजिए। कहीं ये प्रयोग हो गया ना, अलग अर्थ बदल जाए। ये सब कुछ आप समझेंगे कब? व्याकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे क्रमशः, सबके अभीत का अंतर समझेंगे, सब में अर्थ में क्या क्या अंतर। ये 18 प्रकार आप समझे हैं, 18 प्रकार का। अब देख लीजिए एक चीज और, एक बात और। अब आप यह भी कह सकते हैं कि उदात्त स्वर कितने प्रकार के? उदात्त देख लीजिए, ये भी, ये भी, यानी 6 प्रकार के उदात्त हो गए, है ना। अनुदात्त कितने प्रकार के? तो अनुदात्त को 6 प्रकार के, स्वरित भी 6 प्रकार, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद ह्रस्व कितने प्रकार के? ह्रस्व 6 प्रकार, ये वाला 6। दीर्घ कितने प्रकार के? तो ये भी 6 प्रकार। प्लुत कितने प्रकार के? वो भी 6 प्रकार। अच्छा, अनुनासिक कितने प्रकार? तो वो 9 प्रकार हो जाएंगे। देखिए, ये 3 अनुनासिक, ये 3 अनुनासिक और ये 3 अनुनासिक, 9 प्रकार।
और अनानुनासिक भिन्न होगा। ठीक, ये इतने तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये आप इसको अपने पास लिखकर या सहेज के ऐसे रख सकते हैं। देखिए, कोई भी स्वर हो उसमें उदात्त यदि है तो कोई चिन्ह नहीं रहेगा वर्ण के ऊपर। अनुदात्त है तो नीचे ऐसे पड़ी हुई रेखा मिलेगी, और स्वरित है तो ऊपर खड़ी हुई रेखा मिलेगी आपको। ये हम आपको कंफर्म कराने के लिए, इस विषय को स्पष्ट कराने के लिए एक बार हम वेद की संहिता का कोई पाठ दिखा देते हैं आप। ठीक है, ये कुछ दूसरे खुले का यहाँ निकालते हैं। यजुर्वेद संहिता निकाल देते हैं। देखिए शायद मिल जाए। देखिए यहाँ कुछ नहीं दिखाना आपको, लेकिन हमें खोजना आता है। अभी देखिएगा, अभी इसमें आप देखते जाएंगे। हम इसके ये बहुत ज्यादा लिख दो भाई यजुर्वेद के ऊपर। आप एकदम नीचे आंग्ल भाषा में है ना, रेफरेंसेस, इतने सारे रेफरेंस भी दिए हैं पर तो नहीं, नीचे दिया रहता है। नीचे नहीं, पर वो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, चलेगा। इससे पहले ब्रेक में जाते हैं। ये इस पे भी नहीं मिलेगा। ये पुस्तक बेच रहे हैं। यहाँ हिंदी में लिखने का आता होता, हिंदी पे मिल जाता, फिर भी हम जाते हैं। अब देखें, ये मिला, इस तरह मिलेगा। इसमें जाते हैं, यहाँ वेदा में आ गए, और वेदा में आने के बाद आपको ऋग्वेद गए तो ऋग्वेद दिखा देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद संहिता पहला मंडल, पहला सूक्त, पहला मंडल का पहला सूक्त। यहाँ नहीं लिखा है था, स्वर नहीं दिया है, पर अब आगे देखिए। मिल गया ना, देख लीजिए। ये जो आ लिखा है ना, ये कौन सा वाला आ लिखा है? अनुदात्त अननुनासिक वाला है ना। हमने छापा था अनुदात्त अननुनासिक में। इसी तरह यदि यही आ के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदी लगा होता तो ये अनुदात्त अनुनासिक हो जाता ना। ये देखिए, ई जो है ये स्वरित है, अननुनासिक है ना, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। ऐसे ही स्वरों के प्रकार होते हैं। ये स्वरित है, ये अनुदात्त का चिन्ह है, ये स्वरित का चिन्ह है, और जिस पर कोई चिन्ह न लगा हो वह उदात्त। ठीक है, जिसके पर कोई चिन्ह न लगा हो वह उदात्त है। ये आपको भी वैदिक साहित्य में ही देखने को मिलता है, इसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के बारे में हमने देखा। अब फिर से आ जाते हैं यहाँ, मुख नासिका वचनोनुनासिका। ठीक, मुख और नासिका से जिसको बोलते हैं वह होता है अनुनासिक। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, लिखा होगा वृत्ति में मुख सहित नासिकया। सहित शब्द लाए ना बीच में, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मुख के सहित नासिका से जिसका उच्चारण होता है वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। ये इसका तात्पर्य। ठीक, अब जो हमने संक्षेप में बताया वही यहाँ लिख रहे। इन सब विषय को हम कल फिर से बताएंगे, और विस्तार से हो सकता है संक्षेप में आप अभी इसके शब्दशः न समझते हो, पर अभी पूरा निष्कर्ष कर दे रहा हूं मैं यहाँ तक। तो इस तरह हुआ अ, ई, उ, ऋ, इन वर्णों का प्रत्येक 18 प्रकार होगा। प्रत्येक का 18 प्रकार। लृ वर्ण से द्वादश,
ली के कितने प्रकार हो जाएंगे? क्यों? दीर्घ नहीं, दीर्घ अभावात, दीर्घ का अभाव है। और एजाम अपि द्वादश, एज, एज मतलब ए ओ आई औ, उनका भी 12 ही प्रकार होता है, क्योंकि तेषाम ह्रस्व, उनका ह्रस्व वाला भेद नहीं। ठीक है, इस तरह से ये एक विषय इतना स्पष्ट है ना। ठीक है, तो आज इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग इसमें जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।